इसीलिए भगवान राम को अंत में कहना पड़ा कि भाई एक और गुप्त विचार कहता हूँ। वह गुप्त विचार यह है, और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। कि शंकर भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं। अब शंकर भजन क्या है? एक बार मैं बलतारा से आ रहा था पनसलवा गांव में सत्संग करने के लिए। प्रातःकालीन बीरबास में सत्संग था, उधरे से आना था। तो बलतारा से भी एक अध्यक्ष हैं वहां के, चंद्रकिशोर बाबू को चढ़ा करके मोटरसाइकिल से आ रहा था। वो पुल खुल चुका था और 4 चक्का 3 चक्का सब बंद, साइकिल पैदल और मोटरसाइकिल वाले को जाने देता था। पुल के उसी पार में जैसे पुल पर चढ़ता था, इन करता था, एक तरफ माता लोग एक तरफ पुरुष लोग कॉपी कलम लेकर के, सबको रोके, सब रुक जाए। शिव जी के गुरु बनाए हैं, कोई कहे नहीं तो खड़े खड़ बना रहा है, कोई कहे हाँ तो उसको छोड़ दे। हमको भी हाथ दिया, मैं भी रोका, कहा शिव जी को गुरु बनाए हैं। तो मैंने कहा कौन शिव जी को? जैसे बोला कौन शिव जी को, उसका चक्री गुम हो गया। कहते शिव जी कौन शिव जी को? शिव जी काटो। मैंने कहा बहुत शिव जी हैं, कौन शिव जी को गुरु बनावे? एक आदमी कहा सत्संगी है, छोड़ दिए, हमको भी जाना था, चले गए। वही मैं कहता हूँ कौन शिव को गुरु बना, कौन शंकर भजन करें जो भगवान की भक्ति मिलेगी। शंकर भजन किए बिना भक्ति न पावे मोर। मैंने कहा 5 शंकर का तो मैं बैठे बैठे वर्णन कर दूंगा। शिव तो अनंत हैं, लेकिन 5 शंकर का वर्णन मैं करने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला है वंदना के कड़ी में गोस्वामी जी लिखते हैं, वंदे बोधमयं नित्यम गुरुर शंकर, शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। ये शंकर भजन यानी कि गुरु का भजन करेगा तब न भेद देगा भगवान राम कौन है। अन्य को क्या पता है? कहते गुरु गोविंद दो खरे का की लागू पाए। अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद बंद, भगवान को कौन बताएगा? गुरु ही बताता है। इसलिए कहा शंकर भजन। कौन शंकर? तो गुरु शंकर रूपिनम यमाश्रितो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदते। ये का एक अर्थ। दूसरा अर्थ है कि शंकर के कई प्रकार हैं। तो क्या अविनाशी शंकर की भक्ति करें कि विनाशी शंकर का, कि सर्वव्यापक शंकर का? मैं बताते जा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक है विनाशी शंकर, शंकर का भी विनाश होता है। तब आश्चर्य लग सकता है शंकर और भगवान का विनाश होता है। मैंने कहा कैसे? तो उदाहरण है, भस्मासुर किसकी भक्ति कर रहे थे? सबको फटाफट बोलिए। शंकर। भगवान भस्मासुर भगवान शिव की तपस्या ध्यान कर रहे थे। भगवान शिव आए प्रकट और उसको वरदान देने लगा, वरदान मांगो मैं तुम्हारे भक्ति से खुश हूँ। भस्मासुर के मन में लालच हो गया, अब तो वरदान देने के लिए आया है। कहा कि मैं जो वरदान मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा, मैं जो मांग मैं दूंगा। भगवान शिव बोलते हैं, कहा आपके हाथ में जो भस्म करने की शक्ति है वो हमको प्रदान कर दीजिए। मैं जिसके हाथ पर सिर पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए, वही हमको शक्ति प्रदान कीजिए। अब भगवान शिव का नाम एक है भोला। क्या बात है, आज ऊँघते बहुत है अभी। भगवान शिव का एक नाम है भोला। भोला क्या किसको कहते हैं? नहीं कहते ये बड़ा भोला वाला जो मैंने सोचे विचारे नहीं, इसलिए उनका नाम आओ घरदानी। सोचा विचार, जैसे कहा आप हमको भस्म करने की शक्ति दीजिए मेरे हाथों में, जिसके सिर पर को भस्म कहा तथास्तु। कह के जाने लगा, कहा कहाँ जा रहे हैं? एक आप हैं एक मैं हूँ, अब परीक्षा कहाँ मिलूंगा? परीक्षा तो चाहिए। तो अब ठहरिए, आपके कपार वहां धर के मैं देखता हूँ, यदि आप भस्म हो जाते हैं तो सही है, नहीं तो नहीं होगा तो फिर से वरदान देना पड़ेगा जो आप वचनबद्ध है। अब जो कहा मैं आपके सिर पर हाथ रखूंगा तो भगवान शिव भागे हैं नहीं भागे हैं? अब भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा है ना, पूरा नाम दिखाया है ना। इसका मतलब है मरने के भय से, भस्मासुर के भय से जो भाग रहा है वो विनाशी शिव हुआ ना। उसकी जो अभी अधिकांश उसी के भजन में लगा हुआ है, ये विनाशी शिव के पीछे लगे मतलब उसका भी विनाश होगा। तीसरा 2 हो गया शंकर। तीसरा है अविनाशी शिव। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमा नंदा। कैसे है? तो काकभूषण जी को जब श्राप मिला था, बहुत लंबी कहानी उधर नहीं जाऊंगा, तो गुरु वंदना किए भगवान शिव को, भगवान ने शिवे दिए हैं। एक बार हर मंदिर जपत न शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं किन्ने प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु उर्न रोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। भगवान महेश, भगवान भोलेनाथ श्राप दे दिया, तूने उठ करके गुरु को प्रणाम नहीं किया, जा तुमको श्राप देता हूं, तू सांप हो जा।
अब गुरु जो खड़े थे, गुरु कितने दयालु होते हैं, काल ब्याल सबसे बचाने वाले गुरु होते हैं। तब उनके गुरु काकभूषण जी के गुरु वंदना करते हैं शिव जी की, जो हम लोग गाते हैं नमामि शमीशान निर्माण रूपम। ये है अविनाशी शिव। निर्माण अर्थात मोक्ष का स्वरूप है निर्माण रूपम। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म, जिसके हम लोग ध्यान करते हैं, है ना। अविनाशी शिव का ही हम लोग भक्त हैं। विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। वेद का अर्थात ज्ञान, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और गुरु नाम है ज्ञान का, मिलाते जाइएगा। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजंग निर्गुणं। उसका निजंग क्या है, तो निर्गुण है। हम लोग सब उनके फेर में पड़े हैं। वहां का निजंग निर्गुणं निर्विकल्पं, जहां जाने के बाद कोई विकल्प नहीं रहता है, यानी कि समाप्त स्वभावागमन का चक्र। निजंग निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहंग। निरीहंग मतलब कोई इच्छा नहीं है, ना बेलपत्तर का, ना आग धतूरा का, ना गंगा जल का, ना दूध तुलसी कुछ करने। निरीहंग चिदाकाश माकाश मासंग भजे। अब उनके स्वरूप का वर्णन कर रहा है। निराकारम ओंकार, एक तो निराकार है और आप ओंकार हैं। निराकारम ओंकार, वही पदावली में हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म, जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कई स्फोट हैं सो हैं स्फोट वही, उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही, जो भगवान शिव का रूप है। निराकारम ओंकार, वो है मूलम तुरियम, जो तुर्यातीत की अवस्था को प्रदान करने वाले, वो है भगवान शिव का स्वरूप अविनाशी शिव, जिसकी हम लोग भक्त करते हैं। किस रूप में है, तो वही सर्वव्यापक घट घटवासी भगवान शिव अपने से पता बताते हैं योग शिखोपनिषद में, कृष्ण यजुर्वेद में, कि बिंदु नाद महालिंगम। हे भाई, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, मैं बिंदु नाद के रूप में सब प्राणियों के शरीर में हूँ। बिंदु नाद महालिंगम, बोलिए शिव जी की पूजा करने के, जो बिंदु ध्यान विधि अब ये भी गाया है ना, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में कौन प्रचार किए हैं, ये गुरु महाराज। और वही भगवान शिव का स्वरूप है। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम। ये देह क्या है, ये शिवालय है, बड़ी टेम्पल ऑफ द गॉड, परमात्मा का रहने का घर है ये। इसीलिए कहना पड़ा कि भीतर में बिंदु नाद के रूप में है। यही है शंकर भजन असली। कैसे प्राप्त होगा बिंदु नाद, तो दृष्टि के धारों को जब एक करेंगे, तो दृष्टि दो सन्मुख जोरो रे, एक बिंदु दो दृष्टि एक बिंदु तिल तार मिलावे। ये है असली शंकर भजन। और इसको प्राप्त करने के लिए गुरु को की खोज करना होगा। और गुरु मिलेंगे कहाँ में, गुरु महाराज कहते करी सत्संग गुरु खोज कीजिए। इसलिए भगवान राम को कहना पड़ा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। एक 5-7 साल का बालक, इसके जैसा क्या नाम है इसका, अमरेश, इतना अपने पिता की उंगली पकड़ के चला जा रहा था शहर। विवेक हंसा। कहानी को बहुत बढ़िया सुनेगा, भक्ति स्वतंत्र पर मैं बोल रहा हूँ। चला जा रहा था, उधर से जैसे शहर पहुंचा ना, उधर से सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए एक व्यक्ति आ रहा था, उसके पीछे 5 सिपाही। और सिपाही को तो पहचानता था, गांव घर में सिपाही आता है ना, पुलिस अपराधी को पकड़ने, तो पिछानता था। लेकिन ऐसा पहले बार सफेद कुर्ता, वो दरोगा सिंह जैसा एकदम लंबा चौड़ा सफेद कुर्ता पहन रहा था। कहा पिताजी पिताजी ये कौन है?